चुनावी मौसम शुरू हो गया। तो बात होगी विधानसभा चुनाव की भी और लोकसभा चुनाव की भी। चुनावी रणनीति पर भी हम नजर डालने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। उम्मीदवारों का चयन वो किस बिना पर किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले ही सांसदों के दिल की धड़कन क्यों बढ़ गई है कि 2024 में मेरा नंबर आएगा। उम्मीदवारी का जीत तो तभी होगी ना, हार जीत तो उम्मीदवार जब तक आप नहीं बनेंगे तो चुनावी रण में जोर आजमाइश करेंगे तो करेंगे कैसे। इसके अलावा बात करूंगा चेहरों की भी। विधानसभा चुनाव में चेहरे यानी कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा और 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन होगा इंडिया का चेहरा, होगा भी या ये बीजेपी चाहेगी। उनके पास तो चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो इसी बाबत हमने सी वोटर के साथ एक सर्वे किया। ये त्वरित सर्वे है, पिछला जो हफ्ता गया इसमें बहुत सारी बड़ी दिलचस्प घटनाएं हुई। मसलन मध्य प्रदेश में दूसरी सूची जारी की बीजेपी ने और उसमें 7 सांसदों को उतार दिया। 3 केंद्रीय मंत्री भी उसमें शामिल हैं, नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते। एक महासचिव को भी मैदान में उतार दिया। उन्होंने कहा अरे अब कहां हाथ जोड़ता फिरूंगा, पर अभी उन्हें हाथ जोड़ने पड़ेंगे। मैं कैलाश विजयवर्गीय की बात कर रहा हूं। अभी हमने आपको हेडलाइंस भी सुनाई और बड़ी हेडलाइन क्या थी आज की। बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक चल रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है और राजस्थान खास में भी मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला क्या रिपीट करेगी। सूत्रों की माने तो वहां भी केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में, विधायिकी के चुनाव में उतारने का मन बना चुकी है बीजेपी। यह एंटी इनकम्बेंसी है, उसका डर सता रहा है। खेमेबाजी को पाटने की बात है क्या, या संदेश दिया जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी जो मौजूदा सांसद हैं। प्रधानमंत्री जब 430 एनडीए के सांसदों के साथ 11 क्लस्टर मीटिंग की थी, उसमें कहा था कि सिर्फ राम नाम से काम नहीं चलने वाला है, आपको भी काम करना होगा। ऑर्गेनाइजर पहले ही कह चुका है कर्नाटक के चुनाव से ठीक बाद 23 मई को कि सिर्फ मोदी के जादू या मोदी के करिश्मे और हिंदुत्व के जादू से काम नहीं चलने वाला है। तो संदेश और संकेत दिया जा रहा है मौजूदा सांसदों को भी। क्या ये अपने आप में कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आप क्या सोचते हैं। इसका हमने एक सर्वे किया सी वोटर के साथ और इसी में चेहरों को लेकर लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो रही है। क्या सांसदों को इसलिए उतारा जा रहा है कि भाई चेहरों की घोषणा नहीं करेगी बीजेपी, सामूहिक नेतृत्व की ताल ठोकी जा रही है, तो शिवराज सिंह चौहान को चेहरे के तौर पर पेश नहीं करेगी। जहां उनकी सरकार होती है वही मुख्यमंत्री अमूमन उनका चेहरा होता है। वसुंधरा राजे का नंबर नहीं लगेगा क्या चेहरे को लेकर। और उधर इंडिया की अगर हम बात करें, और इंडिया क्या, इन 3 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो दरअसल इंडिया कांग्रेस ही है। कांग्रेस चेहरे दे रही है, वो अशोक गहलोत हों, कमलनाथ हों या भूपेश बघेल। बीजेपी चेहरा नहीं दे रही है। वही बीजेपी जो इंडिया से पूछती है 2024 के लिए आपका चेहरा कौन है, वहां इंडिया खामोश हो जाता है। और चेहरों को लेकर इंडिया में भी सिर्फ फुटअव्वल चल रही है, खींचतान हो रही है क्या, पोस्चरिंग हो रही है क्या। और इसमें नीतीश कुमार को लेकर लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि नीतीश के मन में क्या, एनडीए या इंडिया, वो इंडिया में ही रहेंगे क्या। वो कहते हैं ये कोरी अफवाहें हैं, खामखा की बातें की जा रही हैं, पर देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर। तो यही हमने जानने की आज कोशिश की है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट हम सवाल पूछ रहे हैं, विधानसभा चुनाव, सांसदों में तनाव,
सांसद क्यों घबरा रहे हैं भाई, विधानसभा के चुनाव है। और पीएम फेस वर्सेस सीएम फेस, कौन जीतेगा रेस। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहें आगे। इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।